आज स्मैकडाउन का स्टार्ट हुआ बैंग तरीके के साथ। वो ऐसे कि सोलो सिकावा की ब्लड लाइन अरीना में एंटर हो रही थी कि इनका एक्सीडेंटली टक्कर हो गया सेड्रिक एलेक्जेंडर के साथ और फिर एलेक्जेंडर बोलने लग गए। फिर इनको अचानक से जोरदार सुपर किक पड़ी और ये किक मारने वाला बंदा था जैकब फाटू। सर्वाइवर सीरीज वार गेम्स में रोमन रेंस एंड सीएम पंक के हाथों हार का गुस्सा पूरा पूरा नजर आ रहा था इनके फेसेस के ऊपर। स्मैकडाउन के ऑफिशियल रिव्यू से पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली 3 इंजरीज की अपडेट दे दी है सर्वाइवर सीरीज वार गेम्स में। उनमें जे ऊसो का टखना टूट चुका है, ब्रॉन्सन रीड का पाँव भी टूट चुका है, आप देख सकते हो बोन ही टूट के अलग हो चुकी है। ये सबसे ज़्यादा दर्दनाक है और टोंगा लोआ का बाइसेप्स फट गया है। तो सर्वाइवर सीरीज में इन 3 मेजर इंजरीज की वजह से ये तीनों सुपरस्टार इंजर्ड थे। इसी वजह से ये आज के स्मैकडाउन में नजर नहीं आए। स्मैकडाउन के ऑफिशियल रिव्यू से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो शो को किक ऑफ किया गया था अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की तरफ से। ये सैटरडे नाइट मेन इवेंट शो को लेके बातें करने लगे कि ये शो कितना लेजेंडरी है और इसमें शिरकत करना इनके लिए किसी ऑनर से कम नहीं। लेकिन इनके लिए इतना इजी नहीं होगा क्योंकि इनका सामना इस शो में केविन ओवेंस के साथ होने वाला है। कोडी रोड्स की इन बातों के दौरान द अमेरिकन मेड का म्यूजिक बज गया और चैट गेबल आए और केविन ओवेंस का टॉपिक लेके बैठ गए। इन्होंने कहा, कोडी जब तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए तो मैं तुमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस था और तुम जैसा बनना चाहता था, लेकिन तुम तो एक अच्छे दोस्त ही नहीं हो। कोडी रोड्स ने फिर कहा कि तुम्हारे और मेरे अंदर एक चीज कॉमन है, तुम कभी छोटी जी थे और मैं स्टारडस्ट था और ये हम दोनों का ही फेलियर था। यानी आखिरकार कोडी रोड्स ने लाइव टीवी के ऊपर ये शेयर कर ही दिया है अपने स्टारडस्ट के पर्सोना को कि ये इनका एक फेलियर था। खैर, इनकी हॉट टॉक के दौरान कोडी रोड्स ने चैट गेबल को ऑफिशियल मैच के लिए चैलेंज कर दिया और इस चैलेंज के साथ पहला सेगमेंट कंप्लीट हुआ। इसके बाद यूएस टाइटल के सेमीफाइनल राउंड में जगह बनाने के लिए मैच हुआ जिसमें टिफनी स्ट्रैटन ने मैच को जीतकर अपनी पोजीशन सेमीफाइनल के लिए सिक्योर कर लिया। देन बियांका बिलेर का मैच हुआ पाइपर नेवन के साथ और इस मैच के दौरान एक और पावर शो देखने को मिला बियांका बिलेर की तरफ से जब इन्होंने भारी भरकन पाइपर नेवन को केओडी लगा दिया चेल्सी ग्रीन के ऊपर और इस केओडी के बाद 3 पिनफॉल के साथ इन्होंने अपनी विन को सिक्योर किया। तो जेड कारगिल की कमी को इन्होंने खुद ही अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। फिर एंट्री होती है यूएस चैंपियन शिंसुके नाकामुरा की और इनके फौरी बाद एले नाइट भी आ जाते हैं और एले नाइट ने कहा कि कल का तुमने जो मैच जीता वो फेयर नहीं था और तुम्हारे पास ये जो टाइटल है ये तुम नहीं, मैं बिलोंग करता हूँ। फिर अंड्राडे भी आ जाते हैं अपने यूएस टाइटल शॉट के लिए और इनकी बहस के दौरान एंट्री हो जाती है सोलो सिकावा की ब्लड लाइन की और ये अटैक कर देते हैं अंड्राडे और एलए नाइट के ऊपर। लेकिन जब ये अपनी नजरें शिंसुके नाकामुरा की तरफ करते हैं तो नाकामुरा अपने मुंह से मिस्ट गिराने लग जाते हैं, ये वार्निंग देते हुए कि अगर मुझे किसी ने छेड़ा तो ये मिस्ट फेंक के सबको अंधा कर दूंगा। तो इस आई कांटेक्ट के साथ साथ शिंसुके नाकामुरा बड़ी एहतियात के साथ रिंग से बाहर निकल जाते हैं और सोलो सिकावा ने माइक पकड़ लिया। इन्होंने कहा कि जो कोई भी ये सोचता है कि सर्वाइवर सीरीज वार गेम्स की हार के बाद मेरी ब्लड लाइन कमजोर हो चुकी है तो मैं इनको दिखा दूंगा कि मैं आखिर हूं कौन। मैं रियल ट्राइबल चीफ हूं और मैं ही हेड ऑफ द टेबल हूं। देन हमें नजर आते हैं केविन ओवेंस गाड़ी के अंदर बैठे हुए। इन्होंने माइकल कोल को इंटरव्यू देना था लेकिन केविन ओवेंस ने कहा कि मैं इंटरव्यू देने के लिए रिंग में नहीं आ रहा, अगर तुमने मेरा इंटरव्यू लेना है तो गाड़ी में आ जाओ। फिर माइकल कोल नजर आते हैं कमेंट्री छोड़कर केविन ओवेंस की तरफ जाते हुए। केविन ओवेंस ने इनको फिर अपनी गाड़ी में बिठाया लेकिन इस इंटरव्यू में माइकल कोल से ज्यादा केविन ओवेंस बोले। केविन ओवेंस ने कहा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोडी रोड्स को तो सही माहौल मिल रहा है जो कि रोमन रेंस के साथ मिल गए। माइकल कोल ने कहा कि सिर्फ कोडी रोड्स ही नहीं रोमन रेंस के साथ मिले बल्कि जिमी जे और सेमी जेन भी मिले। केविन ओवेंस ने फिर कहा कि जिमी और जे उसो की मुझे कोई परवाह नहीं, वो तो उसकी फैमिली है। रही बात सेमी जेन की तो उसके साथ भी मैं कर लूंगा जो करना हुआ। तो इस इंटरव्यू के दौरान सेमी जेन और केविन ओवेंस के फ्यूड का टीज भी छिड़ चुका है जो कि शायद हमें आने वाले दिनों में देखने को मिले। नेक्स्ट स्मैकडाउन में शॉकिंग टैग टीम टाइटल चेंज हो चुका है। एमसीएमजी का मैच होना था स्ट्रीट प्रॉफिट के साथ लेकिन स्ट्रीट प्रॉफिट को बैकस्टेज पे अननोन पर्सन्स की तरफ से इंजर्ड कर दिया गया और निक आल्डिस की तरफ से एमसीएमजी की रिक्वेस्ट पे ये मैच दे दिया गया डीआईवाई को। लेकिन इस मैच में जॉनी गार्गेनो ने अपना असली रंग दिखा दिया जब शंपा ने रेफरी को अपने आप में मगन रखा और जॉनी गार्गेनो ने क्रिस सैबिट को लो ब्लो कर दिया और इस तरह से पूरी गेम ही चेंज हो गई। डैन शॉक में मुतला एमसीएमजी को टीम वर्क के साथ डीआईवाई ने बीट किया और इनसे टैग टीम टाइटल्स छीन लिए। खैर एमसीएमजी को डब्ल्यूडब्ल्यूई इतनी जल्दी गिरने नहीं देने वाले
आई थिंक रेसलमेनिया एक ऐसा मौका होगा जिसमें ये दोबारा से टैग टीम चैंपियंस बनते नजर आ सकते हैं। शो के एंड में फिर मैच हुआ चैट गेबल वर्सेस कोडी रोड्स, और इस मैच में चैट गेबल ने कोडी रोड्स को टेक्निकली टफ टाइम दिया। द अमेरिकन मेड के बाकी मेंबर्स ने भी मैच में इंटरफेरेंस की, लेकिन इस इंटरफेरेंस को रेफरी ने देख लिया और इनको बैक स्टेज की तरफ वापस जाने का कह दिया। देन चैट गेबल ने कोडी रोड्स के बूट को उतार दिया और इस तरह इन्होंने एंकल लॉक कनेक्ट किया, लेकिन ये भी चैट गेबल के काम ना आया और आखिरकार कोडी रोड्स ने क्रॉस रोड्स लगा के इस मैच को विन कर लिया। इस मैच विन के बाद कोडी रोड्स का टखना इंजर्ड लग रहा था और इसका फायदा उठाने आ गए केविन ओवेंस। कोडी रोड्स की जख्मी एंकल पे केविन ओवेंस ने अटैक शुरू कर दिया, लेकिन कोडी वाज स्टिल इनटू हिज सेंसेस। दोनों में ब्रॉल शुरू हो गया, ऑफिशियल्स आ गए और इनकी स्टोरी लाइन मजीद हीट पकड़ती जा रही है और इन्हीं हीटिंग मोमेंट्स के साथ आज के स्मैकडाउन का दी एंड हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको लेके बात होगी अब कल के वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। आपकी सबको लेके क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।